हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार जारी कर रहे होंगे। और जो भी मैंने पिछली 3 वीडियो में जो भी आप लोगों को टिप्स दी हैं, उसको पूर्ण रूप से आप बिल्कुल कंप्लीट भी कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम केमिस्ट्री की कुछ ऐसे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में हर बार आने के चांसेस होते हैं और ये आपको 2-2 नंबर दिलाएंगे। बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से ये आपको 2-2 मार्क के मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन क्वेश्चन को कन्वर्ट करना ही बहुत लोगों को बिल्कुल एक टफेस्ट हो जाता है। और तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ईज़िली तरीके से इसको कन्वर्ट करना सिखाऊँगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हमारे 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, पहला है हमारा कि फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण। तीसरा क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ अभिक्रिया। चौथा क्वेश्चन है फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। पांचवा क्वेश्चन है एथेनॉल या इसको एसिटाल्डिहाइड भी जाना जाता है कि तनु NaOH के साथ अभिक्रिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिनाल की पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन डालते हैं इसका। सॉल्यूशन डाला तो उसमें हमने देखा कि फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। तो अपन पहले हम फिनॉल बनाएंगे। ये हमारा फिनॉल रहा, ये फिनॉल हमारा है। अब कह रहा है कि ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, Br ले लेंगे। अब हम इसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। Br हमें 3 चाहिए होंगे, यहाँ पर 3 Br ले लिए। अब ये हमारा ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये 3 पोजीशन होती है। ये हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है, ये हमारा मेटा पोजीशन होता है, ये हमारा पैरा पोजीशन होता है। बल्कि इसमें मेटा जो होता है वो एक विषम पोजीशन का होने की वजह से हम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन में कुछ भी जब हम इसका ब्रोमीनीकरण करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो हमारा ये पार्ट जो है ये कंप्लीट होगा यहाँ पर जाकर के OH। एक ब्रोमीन यहाँ पर ऑर्थो पर लगेगा, एक हमारा लगेगा पैरा पर और एक हमारा फिर से यहाँ पर लग जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये आप समझे कि अब हमारे पास बचा है। तब यहाँ से हमने ये 3 Br जोड़े तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही S निकल गए हैं। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण। तो यहाँ पर रफ करते हैं, आप लोगों ने सीख लिया होगा। दूसरा हमारा है कि एनिलीन का ब्रोमीनीकरण। एनिलीन क्या है आप देखिए जरा, ये हमारा एनिलीन है NH2, ये एनिलीन है। फिर से हम एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करवाएंगे, 3 ले लेंगे। फिर से सेम प्रोसेस, कुछ दोहराना नहीं इसमें है। बस जैसा हमने यहाँ पर फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाई थी, सेम प्रोसेस एनिलीन के ब्रोमीनीकरण में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम, कोई नो प्रोसेस चेंजिंग। यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा। तो हमारा इसका जो नाम है वो 3, या इसको कह सकते हैं ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ। एंड तीसरा आप लोगों ने नोट कर लें। तीसरा हमारा है डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ अभिक्रिया। अब जरा देखें, नाम से देखें, यहाँ पर डाई है, मोनो का मीन्स होता है 1, डाई का मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3 और पेंटा मीन्स होता है 5।
तो यहाँ पर ऐसे सेम सेम प्रोसेस में चलते चलेंगे। मोनो, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 होता है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन डेक। तो हमारे यहाँ पर कहा गया डाई, डाई मीन्स दो, दो। एथिल, एथिल मीन्स C2H5, दो एथिल के लेंगे और ईथर इसमें जोड़ देंगे। देखिए C2H5O और C2H5। कह रहा है कि PCl5 के साथ रिएक्शन इसकी करवाओ, तो PCl5। आप लोग हमेशा ध्यान देना, जब हम किसी भी रिएक्शन में PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर POCl3 हमारा निकलता है। पहले नंबर पे हम यहाँ पर POCl3 निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या, हमारे पास एक O, ईथर का O चला गया और यहाँ पर Cl3 निकल चला गया। यहाँ पर एक Cl बचा है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 2C2H5Cl। हमारा बन गया डाई, डाई एथिल क्लोरीन। ये हमारा रिएक्शन बन गया डाई एथिल क्लोरीन। ना समझ में, फिर से सुनिएगा। PCl5 की किसी भी रिएक्शन के साथ हम अभिक्रिया जब जब कराएंगे वर्तमान में या कभी भी करवाएंगे, तो हमारा सीधा फंडा है POCl3 दे देगा। जब यहाँ से P चला गया, यहाँ से ईथर का O चला गया, POCl3, यहाँ पर Cl 2 बचे, तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास डाई एथिल है। डाई एथिल को हम डाई एथिल, ये Cl 2 यहाँ 3 यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर Cl 2 बचे, तो हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा डाई एथिल क्लोरीन। समझ गए आप लोग? तीसरा रिएक्शन हो गया। एंड अब हम चलते हैं चौथे रिएक्शन की तरफ। चौथा रिएक्शन है फिनाल की जिंक चूर्ण। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। 22 में भी आई है, 23 में भी आई है, 24 में भी आई है, 25 में भी है, 26 में आई है। गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहे हैं 26 में भी आएगी। कह रहा है कि फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन बताओ। तो आप लोगों को फिनॉल का तो स्ट्रक्चर भी पता होगा। ये रहा हमारा फिनॉल। कह रहा है जिंक चूर्ण के साथ बताओ, ये Zn। कह रहा है इसको हीट किया और आप लोग इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं C6H5OH प्लस Zn। Zn लिख दिया, तो ये बनाएगा हमारा यहाँ पर बेंजीन का निर्माण करेगा। इसका करेगा बेंजीन का भैया प्लस। अब यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये H इसमें ऐड हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ये O जो है Z के साथ भाग जाएगा, तो ये जिंक ऑक्साइड अलग से निकल गया, तो ये हमारा बन गया बेंजीन। मेन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन का। नोट कर लें, 4 नंबर वाला। अब फिर चलते हैं एथेनॉल की तनु NaOH के साथ रिएक्शन। अब हम करते हैं कि हमारे पास 4 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए अभी तक। एक रिएक्शन शेष बची हुई है, वो बची हुई है हमारे पास एथेनॉल की तनु NaOH के साथ रिएक्शन। चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए इसको एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है, चाहे आप एसिटल्डिहाइड कहें चाहे एथेनॉल कहें। इसका सीधा सा सूत्र होता है CH3 एल्डोल फॉर्मूला में बनता है। यहाँ पर हम डाई एथेनॉल आप कहें या एसिटल्डिहाइड कहें, बात एक है, दोनों के नाम सेम है। तो यहाँ पर हमने डाई एसिटल्डिहाइड लिया और फिर उसको तनु डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। जब हम नमक के पानी को इनमें घोलेंगे तो हमारे पास एक एल्डोल प्राप्त होगा और ये एल्डोल बन जाएगा। एंड देन फाइनली मेरे 5 रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।